बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत पर फैसला आ जाना है। अभिमुक्तेश्वरानंद की अर्जी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। उन पर पॉक्सो एक्ट में दर्ज हुआ है केस। अग्रिम जमानत के लिए याचिका डाली गई है और इसी मामले में आज सुनवाई होगी। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत पर सुनवाई होने वाली है। सवाल है, शंकराचार्य गिरफ्तार होंगे या फिर बेल मिलेगी। मसला कोर्ट की दहलीज पर है, लेकिन उससे पहले शंकराचार्य और आशुतोष ब्रह्मचारी के बीच आरोपों की नई तलवारें खिंच गई हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जेल जाएंगे या बेदाग बच जाएंगे? अभिमुक्तेश्वरानंद जैसे राक्षस कालनेमी। आशुतोष ब्रह्मचारी ने फिर क्या गंभीर आरोप लगाया? शंकराचार्य ने एप्स्टीन फाइल का जिक्र क्यों किया? एप्स्टीन फाइल, उससे बचने के लिए शंकराचार्य की कहानी को चलाया जा रहा है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धाराएं लगी हुई है। आरोप बेहद संगीन है, 2 नाबालिग बटुकों का यौन शोषण। शंकराचार्य ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका भी दाखिल की थी। जमानत पर इलाहाबाद हाई कोर्ट सुनवाई करने वाली है, लेकिन उससे पहले स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी के बीच वार पलटवार लगातार जारी है। आशुतोष ब्रह्मचारी ने शंकराचार्य को कालनेमी कहा। आरोप नहीं, प्रथम दृष्टा सिद्ध हो गए। जो ये मुकुंदानंद और अभिमुक्तेश्वरानंद जैसे राक्षस कालनेमी, ये इतने गंदे लोग हैं कि धर्म का चोला पहनकर और सनातन के नाम पर विदेशों से फंडिंग लेते हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार किया है। वो इसे अब एक और मसले से जोड़ रहे हैं। शंकराचार्य कह रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल के खुलासे से ध्यान भटकाने के लिए उन्हें निशाना बनाया गया है। ऐसा लगता है कि एप्स्टीन फाइल का जो झोंका आया हुआ है, उससे बचने के लिए शंकराचार्य की कहानी को चलाया जा रहा है। तो जनता की आम लोगों के समझ है, उसके उनके द्वारा कही गई ये बात है जिसको हमने आपके सामने रखा। शंकराचार्य के खिलाफ यह मामला उत्तर प्रदेश के झूसी थाने में दर्ज किया गया है। पुलिस ने पीड़ितों के बयान दर्ज कर लिए हैं, लेकिन शंकराचार्य से अभी तफ्तीश नहीं हुई है। दरअसल पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तारी तय माना जाती है। पॉक्सो एक्ट एक कठोर कानून है। ये कानून लैंगिक अपराधों से बच्चों को संरक्षण देने वाला एक्ट है और इसमें तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान है। आरोपी पर तत्काल एफआईआर दर्ज होती है। 24 घंटे में पीड़ित का मेडिकल टेस्ट किया जाता है। विशेष अदालत में इसमें त्वरित सुनवाई होती है। दोषी को आजीवन कारावास का प्रावधान होता है। 2019 के संशोधन में मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है, लेकिन झूठी शिकायत होने पर शिकायतकर्ता को कारावास और जुर्माना भी हो सकता है। कानून के जानकार कह रहे हैं कि पॉक्सो एक्ट में चार्जशीट पहले से ही गिरफ्तारी संभव है। अगर वो चार सीट भेज देते हैं तो हम जो है डायरेक्ट बेल के लिए हम मूव कर सकते हैं। चार्जशीट भेजने के बाद, और अगर चार्जशीट से पहले गिरफ्तारी संभव है? चार्जशीट के पहले गिरफ्तारी संभव। जिस तरीके से कोर्ट ने कहा कि आपने मुकदमा दर्ज कर विवेचना कीजिए, तो विवेचना करने के दौरान अभी तक तो इनसे कोई पूछताछ करने आया नहीं, तो 7 दिन के अंदर पूछताछ भी होगी? बिल्कुल होगी, होनी चाहिए। नियम तो यही है, कानून यही कहता है। अब सवाल है कि क्या पॉक्सो एक्ट में अग्रिम जमानत मिल सकती है और क्या हाई कोर्ट से शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को कोई रियायत मिल सकती है? पॉक्सो एक्ट में अभी तक तो ऐसा देखने में नहीं मिला और ऐसा तो नहीं कानून कह रहा है कि पॉक्सो एक्ट में अग्रिम जमानत तो हो जाए। ऐसा तो ये तो विडंबना है। यह तो अगर ऐसा होता है तो यह फिर कोई चमत्कार ही होगा, लेकिन ऐसा अभी संभव नहीं है कि पॉक्सो एक्ट में अग्रिम जमानत मिले। अवश्यंभावी है, 7 डेज उसकी मियाद होती है। 7 डेज के अंदर पॉक्सो एक्ट में वो गिरफ्तार करने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने खुद को निर्दोष बताया है। वो इसे कल्पना से भी परे बता रहे हैं। एक शंकराचार्य को इस तरह के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है, दूसरी तरफ आशुतोष ब्रह्मचारी और भी खुलासे का दावा कर रहे हैं। अब निगाहें इलाहाबाद हाई कोर्ट पर टिक गई है। ये मामला आगे बढ़ेगा या फिर इसमें कोई और नया ट्विस्ट आएगा? टीम न्यूज़ नेशन।